चलिए जानते हैं सबसे ज्यादा किस विभाग में धांधली होती है। कभी तो कोई सोचता नहीं है। आज सब किसी को मालूम है, एक ना एक दिन सब अधिकतम भारत के 99% लोग ऐसी धांधली में क्षतिग्रस्त हैं। कभी कोई सोचता नहीं है कि हम लोग किस आधार पे क्षतिग्रस्त है, किस आधार पे हमारा पैसा अधिकतम पैसा बर्बाद जाता है। लेकिन आज मैं सोचा चलो भाई गूगल पे थोड़ा सर्च करता हूँ, लेकिन गूगल आज मुझे बताया, लेकिन 75% में श्योर था, विश्वास था, लेकिन 25% के लिए मैं सोचा थोड़ा गूगल पे थोड़ा सर्च कर लेता हूँ। जब गूगल पे सर्च करा तो गूगल जो हमारे संदेह था वो तथ्य पश्चात जो कहते हैं ना, विश्वास के प्रति मेरे अंदर उभरा और मैं सोचा इस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था इतना ज्यादा इसमें धांधली है। चाहे आप किसी स्कूल में एडमिशन कराइए तो जितना ज्यादा फीस नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा उस स्कूल का बुक, यूनिफॉर्म और बच्चे का जितना सुविधा हो वो उससे ज्यादा हो जा रहा है। सेकेंड नंबर बात करते हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग में यही होता है, 60,000 का अगर बिजली बिल आता है तो उनको 35 में 30 में बराबर कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और वही पैसा वो लोग 35,000 लेते हैं, 20,000 रुपया जमा करते हैं, 15,000 रुपया के आराम से बेनिफिट कमाते हैं। लेकिन ये पैसा वो लोग पूरा तथ्य पश्चात 35 लेते हैं, 35 पैसा वो लोग वहां पर जमा नहीं करते हैं जितना आम आदमी से पैसा लेते हैं। सेकेंड नंबर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जो गांव में जो कुछ काम होती है, PWD जिसको बोल सकते हैं, शहर में जो काम होती है, सरकारी जो काम होती है, वो लोग भी उस आधार पे सरकारी फंड से तो पैसा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उसको वो लोग कागज में पूर्ण रूप से तैयार कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो लोग तैयारी नहीं करते हैं और उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। और वो कभी दिखाते भी नहीं है कि इतना करोड़ का काम तो सही में हुआ है कि नहीं। एक लाइट का खंभा अगर लगाएंगे तो 1 करोड़ का बिल का फार्म भर देंगे, चलो भाई 1,000 रुपया, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ जो मन करे वो अपने भर लेते हैं, लेकिन करोड़ों में टेंडर होती है। आप ये बात को कभी एकदम ध्यान में पूर्वक रखिए। दूसरा का नंबर आता है पुलिस। भारत के कौन ऐसा थाना नहीं है जिस थाने की महीने की कमाई करोड़ों ना हो, करोड़ों महीने की कमाई, लेकिन ये पैसा सरकारी फंड में जाता है? नहीं जाता है। जितने लोग नीचे के स्तरीय जितने लोग काम करने वाले हैं वो सब किसी के जेब में जाता है। जितना पैसा है सब किसी के जेब में जाता है, कभी वो सरकारी खजाने में एकजुट नहीं होता है। और राजस्व विभाग, राजस्व विभाग में भी सेम ऐसे ही काम है कि वहां पे आप किसी भी जमीनी काम के लिए जाते हैं, किसी भी जमीन, खेत, सरकारी जमीन, किसी काम के लिए अगर जाते हैं तो वहां पे आपको अच्छा तरह से लूटा जाता है। ये तो आप ध्यान दीजिए, आपकी अगर रजिस्ट्री हो जाती है तब भी आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना। आप समझिए कि ये तो एक नमूना चल गया भाई, अब इसके आगे में क्या करें। और थोड़ा बात करते हैं एग्जाम।
एग्जाम हम तो एक सोच रहा हूँ यार, जो युवा लोग हैं वो क्या करेंगे भाई। एक ही हमारा दिमाग में ख्याल आ रहा है, आजकल सबसे ज्यादा घर बन रहा है, सबसे ज्यादा रोड बन रहा है, उसमें मजदूर लोग का काम सबसे ज्यादा है। क्या युवा लोग उसी में जाएंगे? एग्जाम, अधिकतम एग्जाम सरकारी एग्जाम, जो बच्चे उसको क्वालिफाइड हो गए और एक अच्छे पद पे आते हैं, वो एग्जाम लीक हो जाता है। क्यों लीक होता है आज तक ले तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आएगा। नहीं, इसके प्रति सरकार कभी बैठक करती है कि कोई एग्जाम, चाहे पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो। अरे यार, हमको तो इस बात के लिए खबर नहीं लगता कि युवा पीढ़ी वही काम करेगा, मजदूरी और कुछ नहीं। किसी कंपनी में जाएगा लोहार होएगा, किसी कंपनी में जाएगा तो सीमेंट का बोरा जो होता है ना वो ढोएगा। ये सब काम के लिए तो फिलहाल में युवा पीढ़ी है। और कुछ और हम बात कर लेते हैं। ये ऐसे ऐसे विभाग हैं जो हमारे दैनिक स्तर पे डेली बाय डेली हम लोग उनसे लूटते हैं, ठगा जाते हैं, लेकिन कोई इसके प्रति आवाज नहीं उठाता, नहीं इसके प्रति देखता है। यही हमारे देश का यही हाल है। आने वाले समय में क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इस जितना मैं बोला हूं ना, ये सभी सफेद वर्दी वाले हैं, सफेद पोस्ट कह सकते हैं, अच्छा खासा इनकम बनाने वाले को बोल सकते हैं। आने वाले समय में अंबानी, अडानी, बिरला, बजाज, महिंद्रा, ये सब किसी को पीछे छोड़ने वाले ये लोग हैं। आने वाले समय में यही भारत के करोड़पति के रूप में उभरेंगे, ऐसी विभाग के लोग। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।